नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में और आज हम बात करेंगे जम्मू क्षेत्र में हुए एक और एम्बुश की जिसमें 5 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और हमारे साथ चर्चा के लिए हैं जम्मू और कश्मीर के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर एसपी वैद। आपका स्वागत है डॉक्टर वैद। सर नमस्कार सर। ये जो एम्बुश हुआ फिर से मेरे ख़्याल से चौथी 5वीं बार इस प्रकार का एम्बुश हुआ है और उन्हीं क्षेत्रों में बार-बार एम्बुश हो रहा है जहाँ पहले हो चुका है और उसके बाद भी ये इस प्रकार की सिचुएशन फिर से दिख रही है। तो ये तो अब ऐसा लगने लगा है कि ये तो एक ऑपरेशनल और टैक्टिकल मैं तो कहूँगा इनकॉम्पिटेंस लगती है कि इस तरह से बार-बार जो है वो हुआ जा रहा है। इस बार भी देखा जा रहा है कि एक सिंगल जिप्सी और एक ट्रक जा रहा था। तो पहले भी इन्होंने जारी किया था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल कि वो कॉन्वॉय में ही चलेंगे, तो फिर ऐसा क्यों किया? संजय जी नमस्कार। पहले सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया अपने शो में और सच में आपने जो कहा ये सबके लिए चिंता का विषय है। बार-बार फ़ौज की कैज़ुअल्टी हो रही है और मेरे ख़्याल ये चौथी या 5वीं बार है पिछले कुछ महीनों में या लगभग 1 साल में कि बार-बार आर्मी की इस तरह से कैज़ुअल्टीज़ होना सबके लिए चिंता का विषय है, ना सिर्फ फौज के लिए, पूरे देश के लिए। और ये आप देखिए टेररिस्टों का हौसला कि ऑपरेशन लॉन्च हुआ था उस इलाके में टेररिस्टों को ट्रैक डाउन करने के लिए और उसको इनकी मूवमेंट जिसमें एक जिप्सी और एक ट्रक जा रहा था, उसको किस तरह से हाइट में बैठ के एक मोड़ पर किस तरह से उन्होंने M4 वेपन जो अमेरिकन वेपन है उसका इस्तेमाल करके और आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट्स का इस्तेमाल करके ये अटैक किया है जिसमें 5 फौज के जवान वीर गति को प्राप्त हुए और 2 या 3 सीरियस हैं। तो ये चौथी 5वीं बार राजौरी पुंछ में हादसा हुआ है। तो ये इसमें कहीं न कहीं हमारी टैक्टिक्स की कमी है, आरओपी क्यों नहीं थी? गाड़ियाँ सिर्फ 2 ही क्यों थीं? उसमें उसको एस्कॉर्ट पायलट और जो भी प्रोटोकॉल होता है उसको क्यों फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सारे जो सीनियर आर्मी के कमांडर्स हैं उनको देखना चाहिए और बार-बार ये चीज़ें होना नहीं होनी चाहिए। आदमी 1 बार धोखा खा सकता है, 2 बार खा सकता है, बार-बार नहीं खाना चाहिए। और आप जिस मकसद से पाकिस्तान ने ये टेररिस्ट जो बैटल हार्डन्ड हैं, अफ़गानिस्तान ट्रेन्ड हैं, चाहे उसका नाम पीएएफएफ पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट बनाया हुआ है, लेकिन वो आप जानते हैं पाकिस्तान की जो टीआरएफ भी है साथ में अस्ट एक। टीआरएफ है। टीआरएफ लश्कर का फ्रंट वो नाम चेंज करके बनाया है। पीएफएफ जैश का दूसरा नाम है। बेसिकली पाकिस्तान ये नाम बदलता रहता है ये इसलिए कि दुनिया को लगे कि ये लोकल लड़के लोकल रेसिस्टेंस है, लोकल टेररिस्ट हैं, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। ये सारे पाकिस्तानी हैं, बैटल हार्डन्ड हैं, अफ़गानिस्तान ट्रेन्ड हैं, हाइली आर्म्ड हैं। अमेरिकन वेपन इनके पास हैं जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका छोड़ के चला गया था, वो इनके हाथ कैसे पहुँचे? वो ऑब्वियसली उसमें आईएसआई का रोल है, तो किस तरह से अफ़गानिस्तान से वो वेपन लाकर इनको दिए गए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के जो फौजी जनरल हैं, उन्होंने दुनिया के सामने दिखाया है कि हम बड़े पीसफुल हैं, हमने सीज़ फायर किया है भारत के साथ और ये जो डूबियस एक्टिविटीज़ हैं उनकी, वो तो बंद नहीं हुई और किस तरह से आप देखिए वहाँ से उन्होंने 20, 25, 30 क्रिमिनल्स को पिकअप किया, उनको ट्रेन किया, उनको आर्म किया हाइली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ और डूबियस तरीके से इधर उनको इन्फिल्ट्रेट करके राजौरी पुंछ के इलाके में डाल दिया और किस तरह से वो जो से अपना मकसद
अचीव करना चाहते हैं, जो एक नैरेटिव कंट्री में बिल्ड किया गया कि 317 हटने के बाद हालात बेहतर हुए, वो इसको पलटना चाहते हैं, उस नैरेटिव को काउंटर करना चाहते हैं कि हालात बिगड़ गए हैं, बदतर हो गए हैं और ये जो सरकार कह रही है कि हालात अच्छे हो गए हैं और आप कश्मीर वैली में देखें तो इसमें कोई शक नहीं, कश्मीर में बहुत सारे आप पैरामीटर्स आप देखिए, बहुत इम्प्रूवमेंट सिचुएशन में आई थी। लेकिन जम्मू रीजन जो जिसका राजौरी पुंछ एक हिस्सा है, जो पिछले 15 साल से बिल्कुल टेररिज्म फ्री था, उसको जी 1 हाँ, डेढ़ बिल्कुल, साल वहाँ तो में कोई भी इंसिडेंट नहीं होता था। कोई इंसिडेंट नहीं। आप देखें 5-6 साल 2005-6 के बाद ऑलमोस्ट टेररिस्ट फ्री था और इक्का-दुक्का इंसिडेंट हुआ करता था। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है कठुआ का, हीरानगर, सांबा और ये अखनूर सेक्टर से कभी-कभी फेंस काट के या टनल खोद के टेररिस्ट का ग्रुप निकलता था कश्मीर की तरफ। वो बीच में इंटरसेप्ट होता था, मारे जाते, एनकाउंटर होता था। वो छोड़ बट एज सच जम्मू रीजन में टेररिज्म लोकल खत्म हो गया था कंप्लीटली 2004-5 के 5-6 के बाद और लेकिन पिछले साल डेढ़ साल में इस जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने की कंसर्टेड एफर्ट की जा रही है और उसका बेस्ट सूटेड था उनको राजौरी पुंछ का इलाका क्योंकि एलओसी साथ में है, इन्फिल्ट्रेट करना और अगर आप पर कोई ऑपरेशन लॉन्च होता है, प्रेशर पड़ता है, तो पीर पंचाल का पूरा इलाका फुट हिल्स पड़ते हैं, उसमें छुपने की जगह है, उसमें थिक फॉरेस्ट है, पहाड़ी बोल्डर्स हैं, केव्स हैं छुपने की और आप कश्मीर की तरफ भी क्रॉस कर सकते हो पीर पंचाल के और अगर हो सके तो आप इधर जो रियासी का इलाका है, महौर, गुलाबगढ़ इस इलाके में या कश्मीर की वैली की पुंछ शोपियां की तरफ आप क्रॉस कर सकते हो और अगर मौका मिले तो आप एलओसी के वापस पार कर सकते हो तो इनका ये जो पिछली बार राजौरी में कैजुअलिटीज हुई थी कुछ दिन पहले तो उसमें आर्मी कमांडर नार्दर्न कमांड ने स्टेटमेंट दिया था कि 20-25 टेररिस्ट अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं राजौरी पुंछ में अगर हाईली ट्रेंड 20-25 टेररिस्ट अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं जबकि इतना नंबर इनका एलिमिनेट भी हुआ है और इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इनके पास और बैटल हार्डन ये लोग हैं तो वो अपने मकसद के लिए काफी हैं बिकॉज दे आर ड्राइंग फौज आर्मी को जंगल वारफेयर की तरफ आपको जंगल की तरफ किसी तरीके से वो लाते हैं एंड देन इन्फ्लिक्ट मैक्सिमम कैजुअलिटी वेयर दे हैव एडवांटेज दे हैव अ हाइट दे हैव कवर टू हाइड देमसेल्व्स they have एडवांटेज ऑफ टेरेन फॉरेस्ट थिक ग्रोथ और आपको हाइट के नीचे वो आपको ड्रॉ करके आपको डिसएडवांटेज पे दे आर हिटिंग यू एंड दिस इज व्हाट दे वांट टू अचीव ताकि मैक्सिमम कैजुअलिटीज आर्मी की पैरामिलिट्री और पुलिस की जाए और इस नैरेटिव को उल्टा किया जाए कि हालात पहले से बदतर हो गए हैं तो ये यही इनका मकसद है और वो उसको मैं समझता हूं काफी हद तक अचीव करने में कामयाब हो रहे हैं राजौरी पुंछ में अनलेस हम अपने टैक्टिक्स को रिव्यू करें हम अपने जो एसओपी फॉलो क्यों नहीं हो रही उसको देखें और इसको मैं समझता हूं जो पिछले कुछ 15 सालों से ऑपरेशनल ग्रुप्स को इनएक्टिव किया गया था उनको रीएक्टिवेट करने की जरूरत है इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कि आप आज कल का ही इंसिडेंट देखिए ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं आप टेररिस्टों के खिलाफ और उसी के बीच एक दो गाड़ियां जा रही हैं और उसको किस तरह से टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान एक हाइट और मोड जहां है कर्व है यहाँ उसको चुनते हैं और आपकी गाड़ियों को एम्बुश करके इतना नुकसान आपका पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं कमी आपके ऑपरेशंस में है टैक्टिक्स में है उसको भी रिव्यू सीनियर कमांडर्स को करना चाहिए चाहे फौज के हों पैरामिलिट्री के हों और जेन के पुलिस के चीफ हो उनको बैठ के इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी कैजुअलिटीज और नहीं होनी चाहिए और मैं समझता हूं इसमें
अगर 20-25 टेररिस्ट आज भी एज पर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई सस्टेन करने के लिए मदद कर रहा है। तो इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं कमियां हैं, उसको जेएंडके पुलिस को और बाकी फोर्सेस को आई थिंक इम्प्रूव करने की जरूरत है, टैक्टिक्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्या एरिया वेपन को मैं इस्तेमाल थोड़ा करना है? इफ आई कैन इंटरप्ट यू, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ इस टेरेन को। ऑफ कोर्स मैं राजौरी से पुंछ के बीच में तो मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ जम्मू से आगे नागरोटा होते हुए और ये आपके कुड होते हुए और पटनी टॉप का वो जो एरिया है वो तो मैंने देखा है, उस पे तो मैं गया हूँ। तो ये जो आपका राजौरी से पुंछ वाला इलाका है, तो अगर इसमें इस तरह के बॉटलनेक्स हैं, कितने बॉटलनेक्स हैं वो आप बेहतर जानते हैं, हमें बता सकेंगे। तो इन बॉटलनेक्स पे जहाँ-जहाँ ये बॉटलनेक्स हैं, वहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स या आउटपोस्ट या इस तरह की कोई फ़ोलियाज पेनिट्रेटिंग रेडार्स आजकल अवेलेबल हैं? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार जब अवेलेबल है, फ़ोलियाज पेनिट्रेटिंग रेडार्स भी अवेलेबल है। आर्मी इसको बाकी जो थिक आपके एलओसी पे मेरे ख़्याल से यूज़ भी कर रही है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो पूरा एरिया है, इसको इस तरह से अंडर सर्वेलेंस लिया जा सकता है? क्यों नहीं लिया जा रहा है? और फिर कम से कम ये जो 4-5 एम्बुश हुए हैं, इसमें से कम 3 ऐसे हुए हैं जिसमें एसओपी का वायलेशन हुआ है। ये लेटेस्ट भी एसओपी का वायलेशन ही दिखता है। बिल्कुल दिख रहा है एसओपी का वायलेंस। अब देखिए जो आप बात कर रहे हैं कि आप वो पत्नी टाप कूद वाला इलाका वो नेशनल हाईवे है। वो श्रीनगर जम्मू से श्रीनगर का रास्ता है, जिसको जनरली आरओपी भी होती है और कवर किया जाता है। जो रजौरी पुंछ का इलाका है, यहाँ रजौरी तक जम्मू से एक हाईवे जाता है। रजौरी के बाद इसके पुंछ जाने के दो रास्ते हो जाते हैं। एक बाया उधर सुरनकोट से होता हुआ रजौरी पुंछ की तरफ जाता है, और सुरनकोट को ही पुंछ जाने के लिए एक रजौरी से डीकेजी और ये वाला एरिया है। इसमें जब टेररिज्म पीक पे था, इसमें आरओपी सिर्फ दूसरे रास्ते पे जो नॉर्मली यूज किया जाता था फौज या सिविलियन व्हीकल्स से, उसको वहां आरओपी लगती थी। और डीकेजी वाले आरओपी रोड ओपनिंग इलाके पार्टी। रोड ओपनिंग पार्टी आर्मी की, और तभी उसमें मूवमेंट होती थी फोर्सेस की भी और सिविल लोगों की भी। लेकिन डीकेजी का इलाका जनरली काफी इन्फेस्टेड रहता था, और इसमें जब आरओपी लगती थी तभी मूवमेंट होती थी। एक बार मुझे याद है, यहाँ इसी इलाके में, डीकेजी के इलाके में, एक सेशन जज ट्रैवल कर रहे थे बिटवीन पुंछ एंड रजौरी। मुझे आज उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, बड़ा उनका हुआ था। वो आरओपी उठने के बाद ट्रैवल कर रहे थे, एंड ही वाज एम्बुश्ड एंड किल्ड ऑन दिस रूट। ये जो बफलियाज और डीकेजी का इलाका है, बड़ा थिक ग्रोथ है यहाँ, और इसको काफी इन्फेस्टेड एरिया हुआ करता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 90s और अर्ली 2000 की। तो इस इलाके को प्रॉपर आरओपी से कवर करके उसके बाद मूवमेंट की जाती थी। अब आज के जो हालात बने हैं, मुझे लगता है आज वैसी सिचुएशन दोबारा हो गई है, और अगर आप इस इलाके को प्रॉपरली कवर करके मूवमेंट नहीं करेंगे, तो आपकी कहीं भी एसओपी को अगर नहीं फॉलो करेंगे, तो कैजुअलिटीज जिस तरह से हो रही हैं वो हो रही हैं, होंगी, आगे भी होंगी, अगर उसको आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे टैक्टिक्स में कमियां हो रही हैं, जिसको मैं समझता हूं सीनियर ऑफिसर्स को उसका रिव्यू करना चाहिए कि ऐसी ये चौथी पांचवी बार हुआ कि पांच पांच आर्मी के जवान या ऑफिसर मारे जा रहे हैं, तो शहीद हो रहे हैं पिछले साल एक में। तो आई थिंक बड़ा सीरियस इसका एक रिव्यू होना जरूरी है, और इसको इस इलाके में इंटेलिजेंस को
एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। किस तरह से आप आप हौसला देखिए टेररिस्ट का कि ऑपरेशन के दौरान वो एक ऐसी जगह चुनते हैं जहां और उनको ये 2 गाड़ियां मिलती हैं जिस पर वो हमला करते हैं एक हाइट से और किस तरह से एक मोड़ का इलाका जहां टर्न आती है और वो एक आर्ट से वो इनको एम्बुश करते हैं और आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स को इस्तेमाल करके M4 को इस्तेमाल करके कैजुअलिटीज इन्फिल्ट करते हैं। हमें ये सब को सीरियसली लेकर इसको आगे ऐसी कैजुअलिटीज को रोकना बहुत जरूरी है और ये जो आर्मी के जो ब्रिगेड कमांडर और जीओसी हैं और कोर कमांडर हैं, आई थिंक उनको इसका रिव्यू सीनियर लेवल पे करना चाहिए कि क्या कमियां हमारे इस टैक्टिक्स में आ रही हैं और एक मैं आपको 90s का बता रहा हूँ, ये इलाका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, बहुत ज्यादा रजौरी पूंछ और किस तरह से इस इलाके को इसी हमारी आर्मी फौज ने और पैरामिलिट्री और जे.एन.के पुलिस ने मिलकर इस इलाके को बिल्कुल क्लियर किया और एक पिछले 15 साल से बिल्कुल साफ इसको इलाके को टेररिज्म से फ्री कर दिया गया था। तो मैं समझता हूँ इसको पाकिस्तान के फौजी वहां बैठ के इसका मजा ले रहे होंगे, तो हमें अपने टैक्टिक्स को बदलना चाहिए और हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है कि हमें ये सारी लोकेशन, इनके लॉन्चिंग पैड्स, इनके ट्रेनिंग कैंप सबकी इंफॉर्मेशन है और आपके पास ड्रोन्स हैं जो अंदर भी 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर हिट कर सकते हैं। आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं। मैं समझता हूँ आज वक्त आया इसका वंस फॉर ऑल इसका इलाज करना जरूरी है और इस तरह की हमें कैजुअलिटीज को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। आप कुछ दिन पहले ही रजौरी में देखिए किस तरह से वी लॉस्ट 2 यंग कैप्टन्स एंड एक मेजर सीरियसली इंजर हुए। तो ये सारी कैजुअलिटीज को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, मैं आपके सामने मैंने ये स्क्रीन खोल रखी है और ये जो जहाँ पे रेड मार्क है, ये डीकेजी टॉप है। जी जी। तो अब आप ये जो 2 रोड जा रहे हैं, आप इसमें से ये जो रोड जा रही है इधर से, जो आप देख रहे हैं ना मेरा ये जी जी। मार्कर मुझे मार्कर बड़ा मार्कर दिख रहा है। तो ये जो रोड है, ये मेन रोड है या कि मेन रोड जो जाती है वो ये दूसरी थोड़ा वाली इसको है? बड़ा करेंगे, मुझे दिख नहीं रहा। मार्कर मैं दिख बड़ा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। जी। जी, रजौरी अब थोड़ा रजौरी कहाँ है? रजौरी दिख रहा? ये रहा, ये ये है, नीचे रहा हाँ ये रजौरी। है, ये रजौरी और पुंछ। एक पुंछ जो है वो बीजी पुंछ तो एक बीजी से रास्ता जाता है, एक डीकेजी से जाता है। पुंछ बी आप पढ़ पा रहे हैं? सुरनकोट। सूरनकोट, जी हाँ, सूरनकोट ये है। मैं मार्कर लगा रहा हूँ, ये है सूरनकोट ये है सूरनकोट। ओके, तो एक अब हटाएं इसको। जी एक रास्ता बीजी से जाता है इधर से, ये मेन रास्ता जाता है। डीकेजी को कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बीजी का ज्यादातर क्या मतलब हुआ? आरोपी डेरा की गली। नहीं, वो तो डीकेजी हो गया। हाँ डीकेजी। बीजी क्या हुआ? बीजी हम्म वो हो गया बीजी उसका अम, वो भी गली है उसका। मुझे बीकेजी इंदर की तरफ जो जाता है रास्ता, उससे हाँ वहीं से एक्चुअली एक आप सुरनकोट को भी जा सकते हैं और बाया सुरनकोट पुंछ जा सकते हैं या आप क्या नाम है दूसरी सब डिवीजन जो है जो बिल्कुल बॉर्डर पे आती है उसका नाम
मेंदर मेंदर मेंढर, बाया मेंढर भी आप पुंछ जा सकते हैं। तो वो ये जनरली यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता है बाई मेंदर सभी, वाला। बिकॉज इस मेंढर वाला आप सुरनकोट से भी जा सकते हैं और मेंढर से भी जा सकते हैं। तो इस बीजी के ही रास्ते को नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ही आरओपी होती है, इसी में फोर्सेस और सिविलियन। बट डीकेजी वाला चूंकि थिक फॉरेस्ट एरिया और बिल्कुल पीर पंचाल के फुट हिल्स के साथ चलता है, तो उसको जनरली जब टेररिज्म बहुत ज्यादा था, तो इस इलाके ये ज्यादा इफेक्टेड एरिया था, इसको अवॉइड किया जाता था। जो मैं बता रहा था सेशन जज को, हाँ, मिस्टर फूले जज, सेशन जज थे जिनको मारा था, तो इस पे काफी अटैक्स फौज पर होते थे, तो इस एरिया को अवॉइड किया जाता। तो आज देखिए उसी पे ये हमला ये जो हुआ है, तो ये इस एरिया को प्रॉपरली बिना कवर किए, व्हेन यू नो यू हैव मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट, यहाँ मूवमेंट करना मींस अपने आप को ट्रबल में डालने वाली बात। तो ये आप बताएं कि ये तो मिलिट्री ऑपरेशंस की बात होगी जिसमें बहुत इनएडिक्वेसी दिख रही है। जो ये सीज फायर है उसका फायदा किसे हो रहा है? ये तो ऑब्वियसली पिछली बार भी जैसे हमने डिस्कस किया था, सीज फायर का फायदा तो पाकिस्तान ले रहा है। वो तो देखिए उस उनको आज जिस तरह से उनकी पिटाई हो रही है तालिबान, तहरीके तालिबान से, जो उनकी हालत है, या आपके क्या नाम है, और दूसरा जहाँ बलोचिस्तान वाले जो उनको पीट रहे हैं, उनकी जो हालत वहां, उनको ट्रूप्स की जरूरत, वहां बहुत सारे अपनी पोस्टें छोड़कर पाकिस्तानी फौजी भाग रहे हैं, तो उनको ट्रूप्स वहां वेस्टर्न साइड में ज्यादा चाहिए देन ईस्टर्न साइड जो हम फेसिंग इंडिया है। तो इसका असली फायदा तो उनको हो रहा है, नॉट नॉट टू अस। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो सिविलियन पॉपुलेशन यहाँ रहती है, उनको जब फायरिंग दोनों तरफ से नहीं होती है, बोथ इंडिया की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ, सिविल लोगों को आराम मिलता है जब शेलिंग रुकती है। लेकिन सीज फायर से असली एडवांटेज पाकिस्तान ले रहा है, और एक तो दुनिया को दिखाने के लिए भी है कि हम तो अमन के वो हैं, और आप अपने उसमें फायदा आप ले रहे हैं कि आपने सारे ट्रूप्स जो है को अपने आप अपने बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो फायदा उठाया जा रहा है, इसका असली फायदा पाकिस्तान ले रहा है, नॉट इंडिया। तो आप याद करें कि जब उड़ी में हमारे 19 जवान मारे गए थे, तब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक 1.0 किया था, और जब जी 50 से अधिक सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे एक सुइसाइड अटैक में, तब भारत ने 2.0 आपके सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 किया था। हाँ, अब बालाकोट। यदि हम ये राजौरी पुंछ का एरिया ले लें, और एक एक्शन जो उधर हुआ था आपके अनंतनाग किश्तवाड़ रोड पे, जी जी, जो आपका कोकरनाग का इलाका है, उसमें कोकरनाग के इन इलाके में वो। जी हाँ, तो इन सबको यदि हम मिला लें और जो कुछ और जो इन्होंने जवानों को अलग-अलग करके मारा है, तो 40-50 तो हो गए। ज्यादा हो तो गए, ये क्या चालीस सर्जिकल पचास से स्ट्राइक? जी। 40-50 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई, और इसमें सीनियर ऑफिसर्स, अगर आपको याद होगा जो अनंतनाग में हुआ, कुकरनाग में, उसमें एक आर्मी के सीओ थे, कर्नल, एक मेजर थे, एक हमारा डिप्टी एसपी था, और अभी जो रजौरी में हुआ उसमें 2 कैप्टन और एक मेजर, 2 कैप्टन शहीद हुए, एक मेजर जख्मी हुए, और ये टोटल नंबर 40 प्लस जा रहा है। तो अगर आप सारा इसको गिने, मेरे ख्याल ज्यादा ही जाएगा 40 से भी। तो मैं समझता हूं इस एक एक बिफिटिंग रिप्लाई बनता है रजौरी पुंछ के जो इंसिडेंट हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है, हमारी फौज सक्षम है ये करने के लिए, और दे ओनली नीड प्रॉपर decision at the highest level. And I think today we must
think of various options, and you have technology to do that. And I think वो जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंदर घुस के मारना, आज उसकी नौबत आ गई है। तो सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 की नौबत आ चुकी है। बिल्कुल आ चुकी है, एंड आई थिंक इसका जवाब देना चाहिए, बिकॉज दिस इज टू मच, दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। पाकिस्तान, मैं जैसे कह रहा था, पाकिस्तान फौजियों ने क्या किया है कि 40-50 क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया है, उनको सालों को ट्रेन किया, 6 महीने साल जो भी किया, उनको अच्छे वेपन दिए और चुपके से पुश कर दिया यहाँ। और बेटा जाओ जंगल इलाके में फौज को ड्रा करिए, forces को ड्रा करिए और inflict maximum casualties, and this is what they are doing. And फौजीज are having a last laugh in Pakistan. Ultimately हमारे लोग उस हम casualties हमारी हो रही हैं, they are sitting quietly and enjoying. I think इसका जवाब बनता है, और हमें भी इस तरह का ही टैक्टिक्स अपनाना चाहिए। दूसरा मेरा संजय जी एक और इसमें सुझाव था कि इसका जवाब में हमें ये भी करना चाहिए कि एक एक तो लोकल पुलिस को इंटेलिजेंस इंप्रूव करना जरूरी है कि एक किस तरह से ये जो इनको कौन मदद कर रहा है, इनको अगर 40 25 30 लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो इनको बिना मदद के तो ये सरवाइव महीनों नहीं कर सकते। पाकिस्तान से कितना ड्राई फ्रूट या कितना राशन लाए होंगे, अल्टीमेटली कोई तो लोकल सप्लाई, चाहे कोर्शन से, चाहे डर के मारे, चाहे पैसे से इनकी मदद कर रहा है, उनको तो आइडेंटिफाई करना ही चाहिए। बट मेरा ये भी मानना है कि हमें भी लोकल रजौरी पुंछ के जो जो लड़के हैं, बहुत बहादुर और बहुत नेशनलिस्ट हैं, जो एक्सेप्टिंग फ्यू जो इनकी मदद कर रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल करना, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है टेररिज्म फाइट करने में, कश्मीर वैली में भी। तो उनका, उन लड़कों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर रिक्रूट करके उनको फौज के साथ, पुलिस के साथ इस्तेमाल करके, वो लड़के बीडीसी को एक्टिवेट करके, इन सब का इस्तेमाल करके वो इनको बिलों से निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ, और इनका खात्मा कर सकते हैं। क्योंकि इनको इन्हीं के तरीके से मारना बहुत जरूरी है। उसमें लोकल लड़के बहुत अच्छा क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं रजौरी पुंछ के, खासकर जो उस पहाड़ी इलाके के, क्योंकि वो वहां की टेरेन को जानते हैं, वो वहां की गलियों को जानते हैं, वहां की पगडंडियों को जानते हैं, वो गुफाओं को जानते हैं। तो उनका इस्तेमाल, मेरा ये मानना है, इस्तेमाल करना चाहिए, बट वी हैव टू ट्रेन देम, आर्म देम एंड पुट देम इन दीज जंगल्स। ये आप लोगों ने तो किया भी था ना, बहुत सक्सेसफुली किया था जब जी टेररिज्म एट इट्स पीक था उस समय तो। जी बिल्कुल किया आई था, थिंक और आप मुझे उस लगता है समय उसको दोबारा करने आप की। उसमें डिस्ट्रिक्ट में रहे होंगे जिस समय ये सारे जी जी ऑपरेशंस चल रहे थे। जी बिल्कुल, मैं उसके बाद रेंज डीआईजी और आईजी जम्मू भी रहा हूँ, पूरे जम्मू रीजन का, तो ये हमने किया हुआ। और ये जो इस समय जो कश्मीर वैली में जो जमाते इस्लामी के मदरसे चल रहे हैं, जमाते इस्लामी कश्मीर को इन्होंने बैन किया था, हमने पहले भी डिस्कस किया था ये। जी लेकिन जमाते इस्लामी के मदरसे जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं। तो ये ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं वो तो इन्हीं मदरसों के जो प्रोडक्ट हैं वहीं से निकलते हैं। ये मदरसे बिल्कुल निकल आपके इस पुंछ एरिया में भी चल रहे होंगे निश्चित रूप से। इनके ऊपर भी बिल्कुल एक्शन लेना जो है ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेवारी है, और ये ना सिर्फ कश्मीर वैली में, आपके किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ के इलाके में भी काफी चलते हैं, और इन पर भी प्रतिबंध होना चाहिए, इन पर भी नजर होनी चाहिए, इन पर भी, इनको भी बंद करना बहुत जरूरी है। और ये जो इनको इस्तेमाल करके किस तरह से लड़कों को ब्रेन वॉश किया जाता है, उसका, उस पे भी मैं समझता हूँ एक्शन की जरूरत है। एक बात और बताएँ कि ये जो रोड्स वगैरह जो नई बनी हैं, जैसे कि ये कोकरनाग होते हुए जो ये किश्तवाड़ की रोड खुली है और जैसे ये मुगल रोड है, इसको ऑपरेशनल किया है।
इसका फ़ायदा पब्लिक को ज़्यादा हुआ है या कि टेररिस्ट्स को? रोड्स का फ़ायदा दोनों को होता है। टेररिस्टों की मूवमेंट भी ईज़ी होती है और पब्लिक ऑफ कोर्स राजौरी पुंछ के लोगों को जब कश्मीर जाना पड़ता था तो पहले वो जम्मू आते थे, फिर जम्मू से नेशनल हाईवे से 12 घंटे लगते थे तो कश्मीर पहुंचते थे। इसके खुलने से ये बात है कि वो कुछ घंटों में शोपियां पहुंच जाते हैं। तो उससे पब्लिक का एक्सेसिबिलिटी श्रीनगर की तरफ इजी होगी, लेकिन उतना ही एडवांटेज टेररिस्ट को भी मिलता है क्योंकि उनकी मूवमेंट भी तो इजी हो गई। उनको भी अगर शुपैया जाना है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। उनको भी अगर शुपैया से पुलवामा से अगर आना है टुवर्ड्स पुंछ और टुवर्ड्स रजौरी तो वो भी गाड़ी का सिर्फ ये उनको होता है कि कोई रास्ते में चेकिंग ना हो, तो 24 घंटे चेकिंग तो होती नहीं। आपको रात के वक्त आप ट्रेवल करें, हो सकता है आपको रात को कोई रोके ही नहीं, क्योंकि इस इलाके में तो मुझे नहीं लगता रात के वक़्त बहुत ज़्यादा चेक पॉइंट्स होते हैं, ख़ासकर जिस तरह के हालात आज रजौरी पुंछ में बने। जी, ये जो आपके जो पीर की गली का जो एरिया बताया जाता है, कहते हैं कि साहब हाँ, वहाँ से पीर की गली। मुगल रोड पे जो है पीर की गली। हाँ, तो जी, जी। ये बताते हैं एक एक समय पर कोई समय था जब यहाँ पर काफ़ी टेररिस्ट रहते थे। अभी तो ये रोड खुल गया है, तो क्या अभी भी वही स्थिति है? पीर की गली तो डोमिनेट रहती थी, ये जो पूरा, क्योंकि बहुत हाइट पे है और उसका वहाँ फोर्सेस छोटी स्ट्रेंथ में तो फोर्सेस ऑपरेट ही नहीं करती थी, तो नेचुरली उसका टेररिस्टों का स्वे रहता था जब पीक टेररिज्म था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं फोर्सेस ने उस पूरे इलाके को क्लियर किया, इसमें कोई डाउट नहीं। ओनली आई थिंक प्रॉपर लीडरशिप इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर टैक्टिक्स इज रिक्वायर्ड। इसी फौज ने, इसी पैरामिलिट्री ने, इसी पुलिस, जे.एंड.के पुलिस ने पूरा जम्मू रीजन क्लीन किया था। तो लेकिन इसको दोबारा, इससे पहले कि ये स्प्रेड करे और डोडा के इलाके में और किश्तवाड़ के इलाके में और रामबन के इलाके में और खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो माहौर और वो जो इलाका है गूल गुलाबगढ़ का इलाका, उस इलाके को इफेक्ट होने से पहले, बुद्धल का इलाका, उस इलाके को इफेक्ट होने से पहले पहले इनको रोकना चाहिए। और इस पे मेरे ख्याल आप लार्ज स्केल ऑपरेशंस की जरूरत है। एसओजीज को ऑपरेट रीएक्टिवेट करने की जरूरत है। आपके वीडीसीज को रीएक्टिवेट करने की जरूरत है। इंटेलिजेंस को रीएक्टिवेट करने की जरूरत है। लोगों की, जो मैं कह रहा हूँ, यंग लड़कों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसका एक प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के तहत यू कैन डू इट। आई एम कॉन्फिडेंट। और नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर में इस इलाके को क्लियर किया जा सकता है। जी, एक और आपसे थोड़ा-सा जो ऑपरेशनल बात ही पूछना चाहूँगा कि ये जो साउथ कश्मीर का इलाका है या फिर ये जो आपके त्राल का जो इलाका है, ये वैसे तो काफ़ी दूर पड़ता है एलओसी से। तो ये पाकिस्तान दूर से जो पड़ता, आते हैं, इनका कंसंट्रेशन इन्हीं स्थानों में अधिक क्यों होता है? क्योंकि उधर बेस है, उधर उनको छुपने की काफी सिंपैथाइजर मिलते हैं। आपका जो शुपैया, कुलगाम और त्राल का इलाका है, उस इलाके में आपको जमात का बहुत स्ट्रांग गढ़ है। उस इलाके में सिंपैथाइजर बहुत हैं, उस इलाके में इनके ओजीडब्ल्यू बहुत हैं, उस इलाके में छुपने की बहुत इनको जगहें मिलती हैं। तो इसीलिए वहाँ ज्यादातर इनका असर देखा जाता है। जहां जहां आप, मैं जो कह रहा था, जमात का जहां ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है, वहां इनकी हमेशा एक्टिविटीज ज्यादा रहती हैं। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि जमात पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और एक एक गांव में कौन सा जमाती
कहाँ से वो पैसे ला रहा है, किस तरह से उस मदरसा चला रहा है और किस तरह से वो पेनिट्रेट गवर्नमेंट में करता है, किस तरह से वो आपकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में पेनिट्रेट करता है। आपके बहुत सारे बीजेपी वालों को और संघ के लोगों को बेवकूफ भी बनाने में वो बहुत एक्सपर्ट है। तो ऐसे लोगों को जो गवर्नमेंट में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, पुलिस में, रेवेन्यू में, सेक्रेटरीट में, जुडिशरी में, इंटेलिजेंसिया में, आपके एकेडमिक में, आपकी यूनिवर्सिटीज में, तो इन क्रूशियल जगहों पे बैठते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल्स में, इनको आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ कार्रवाई जिस कुछ कुछ हद तक हुई है। मैं नहीं कहता गवर्नमेंट से कुछ लोगों को निकाला है, बट इन पर एक कड़ी नजर बनाए रखने की जरूरत है। अच्छा, अब ये कुछ ही दिनों में ये जो रेलवे लाइन है जम्मू से, यानी कटरा से बानिहाल वाली, ये भी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो ये जो ये लाइन जो है वो इधर आपका ये गूल वाला जो क्षेत्र है जो इनएक्सेसिबल है, इधर से संगलदान वगैरह से इधर से होके जाएगी। जी तो बिल्कुल। इससे क्या कोई टैक्टिकल एडवांटेज मिलेगी, ऑपरेशनल एडवांटेज मिलेगी? हाँ, टैक्टिकल एडवांटेज, ऑपरेशनल एडवांटेज ये मिलेगा कि मूवमेंट फास्टर हो जाएगी, फोर्सेस की भी और लोग हमारे पुलिस की भी, सिक्योरिटीज एस्टेब्लिशमेंट्स की भी। इससे आप जैसे आपने श्रीनगर टू अभी जैसे ही ये रेल ऑपरेशन प्राइम आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इसको सुनने में आया था कि फरवरी में, उससे पहले पहले इसको इनागुरेट करना चाहते हैं। तो इसमें एक दो टनल का इशू था, उसका भी मैंने कल परसों स्टेटमेंट पढ़ा कि शायद उसमें भी हाँ, वो कामयाबी टनल मिली है। नंबर 1 का वो ब्रेक थ्रू हो गया है, जो हाँ, आपकी तो पहली वो टनल उस थी इधर से जाते या कटरा से वो। तो उस ब्रेक थ्रू की वजह से अब लगता है कि बहुत सालों से जो भारत का ड्रीम था कश्मीर को कनेक्ट करने का, वो फाइनली थ्रू हो जाएगा और उसको प्राइम मिनिस्टर शायद इनागुरेट करने जाएंगे। और क्योंकि कश्मीर वैली में काजी कुंड टू बारामूला तो ऑलरेडी चल रही है, तो आगे बनिहाल तक आ गई है। बनिहाल टनल भी क्रॉस करके बनिहाल तक ट्रेन चलती है। बनिहाल टू कटरा, कटरा तक जाती है, दिल्ली टू कटरा जाती है, जम्मू टू कटरा जाती है। कटरा और बनिहाल के बीच में कनेक्ट करना, तो अगर जैसे ही वो थ्रू हो जाता है तो आपका पूरा रेलवे लाइन सिस्टम जो है वो थ्रू हो जाएगा। उससे कश्मीर से दिल्ली 10-12 घंटे में पहुंचना मुमकिन हो जाएगा। उससे आप वंदे भारत ट्रेन अगर चलेगी तो 3 घंटे में आप कश्मीर से जम्मू आ जाओगे। तो उसका बहुत टैक्टिकल एडवांटेज सभी को होगा। तो और एक भारत का कई सालों का ड्रीम भी पूरा होगा। कश्मीर की ओपनिंग होगी, इंडस्ट्री का फायदा होगा, बहुत सारे और इसके मूवमेंट से आपको मालूम ही है कनेक्टिविटी से कितने फायदे होते हैं। आपकी जो सेब है, आपकी जो जो प्रोड्यूस है उसको जो 12 घंटे में अगर वो दिल्ली की मार्केट में पहुंचेगी तो उसका एक ही अपना कहाँ ट्रक 4-4 दिन नेशनल हाईवे पे लगे रहते थे। तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी होगा। ट्रूप्स की मूवमेंट अगर कभी जंग होती है, हालात खराब होते हैं, ट्रूप्स की मूवमेंट कितनी पहले हमें सारा एयरलिफ्ट करना पड़ता था, तो वो सब बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज भी है। चैलेंज ये है जी, कि आप जी। बहुत सारी टनल्स हैं, बहुत सारे ब्रिजेस हैं और ये बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। जो आप कह रहे थे ना, संगलदान, गूल, और एक टाइम में मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त ये गूल, संगलदान, ये पूरा माहौर का इलाका और बनिहाल का इलाका बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड था टेररिज्म से। तो ये उस इलाके से गुजर रही। आज तो खैर ये टेररिज्म फ्री है इलाका, लेकिन अगर यही रजौरी पुंछ के इलाके को थामा नहीं गया तो ये स्प्रेड करेगा इस इलाके में। और इसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जो हाईएस्ट ब्रिज भी है, इसके साथ जो बाकी टनल्स हैं, बहुत सारे ब्रिजेस हैं, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वरना किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो जाएगा और ट्रेन का डिसरप्शन हो सकता है और कैजुअलिटीज हो सकती हैं। तो मुझे विश्वास है कि भारत सरकार चलाने से पहले इस पे एक इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स
के बारे में कुछ सोचती होगी, उसका डिप्लॉयमेंट होगा, तभी इसको चालू करेंगे। तो अंत में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का संजय जी बहुत बड़ा रोल होता है लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ अच्छा राब्ता। जो अच्छे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके पास इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है कि मेरे बहुत सारे कुलीग रहे हैं जो मुझे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते थे, क्योंकि उनकी बहुत कनेक्टिविटी पब्लिक के साथ होती है थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट, थ्रू वेरियस कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स। उनको एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो बहुत पब्लिक आउटरीच होती है। और द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच ए डीएम हैज, मे बी ए पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मे नॉट हैव। तो उसका अच्छे रेवेन्यू सिविल ऑफिसर्स का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है कोऑर्डिनेशन में, और पब्लिक को कनेक्ट करने में, पब्लिक को मोबिलाइज करने में, पब्लिक को देश की तरफ टर्न करने में। और जैसे आप कह रहे थे, ये जो इंस्टीट्यूशन एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने वाले हैं, मदरसास को रेगुलेट करने में, आपके ये जो इस तरह के गलत प्रचार स्कूलों में होता है, कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स काम करते हैं आपके सरकारी तंत्र में, उनको आइडेंटिफाई करने में, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अहम रोल। और मेरे बहुत सारे कुलीग्स ने 90 से हमने देखा बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है टेररिज्म को फाइट करते हुए पुलिस के साथ साथ। जी, तो अब आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद और डॉक्टर एसपी वैद आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नमस्कार। भारत, वंदे मातरम।